गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस का टॉपिक स्टडी किया था। ओके, तो उसमें हमने टू चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R ये सॉल्व था। उसके बाद हमने थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस का भी स्टडी किया। ओके, तो ये आपके नोट में होगा। ओके, तो उसके बेस हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 90 जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज वेरी मच इजी। ओके, और ये एक ही न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें। ओके, meanwhile this numerical is an additional exercises. Okay, so they prefer in very much less chance in board exam. Okay, but एकदम conceptual, एकदम easy है। Okay, तो आपको आ ही जाएगा ये numerical। Okay, चलो तो समझिए कि H2 मॉलिक्यूल क्या है, H2 मॉलिक्यूल। अच्छा, केमिस्ट्री आप स्टडी कर ही रहे हैं। ओके, वो भी ऑनलाइन। H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन कैपिटल H। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, फर्स्ट नंबर पे आता है। ओके, तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन रहता है और 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। मेरी बात समझिएगा। ओके, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कैपिटल H में एक प्रोटॉन रहता है और एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके, तो H2 मॉलिक्यूल में 2 प्रोटॉन रहते हैं और जितने भी नंबर्स ऑफ प्रोटॉन रहते हैं उतने ही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सो H2 मॉलिक्यूल में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके, बट if one of the two electrons of H2 molecule is removed, अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, ओके, तो आपको मालूम है किसी भी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वो आयन बनता है। ओके, अगर वो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो डोनर बनेगा, सो इट मींस वो पॉजिटिव आयन बनेगा। ओके, अच्छा, तो H2 मॉलिक्यूल में 2 प्रोटॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन थे। One of the 2 electron from H2 molecule is removed, we get H2 plus ion। अच्छा, यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं H2 plus ion। ओके, H2 plus 1 ion। ओके, तो H2 plus 1 आयन का कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है? तो H2 मॉलिक्यूल में 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन। H2 plus 1 आयन कैसे बनेगा कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो H2 plus आयन बनेगा ना। ओके, सो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन थे, बट वन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। सो H2 plus आयन में क्या होगा, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की जगह पे 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, सो 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बस यही समझना है। अगर ये समझ में आया तो ये न्यूमेरिकल एकदम इजी, मैथमेटिकली। ओके, सो H2 plus आयन में 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है। ओके, अच्छा, तो उसमें क्या बोला है कि 2 प्रोटॉन्स का सेपरेशन कितना लेना है, 1.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन इज 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच प्रोटॉन। ये मैं समझाता हूं। देन डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये जो H2 plus आयन का जो सिस्टम होगा, सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसका पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करना।
ओके, सो H2 प्लस आयन में हमने क्या कंसीडर किया कि 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट होगा। ओके, तो 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज करेंगे, तो प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अरेंज किया। प्रोटॉन दैट इज Q1, अच्छा प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, सो Q1 इज इक्वल टू प्लस, प्रोटॉन Q2 is equal to also plus E, and this is electron Q3 is equal to negative of E, इलेक्ट्रॉन है सो नेगेटिव चार्ज। अच्छा अभी देखो ये कंस्ट्रक्शन मालूम में आया आपको। ओके, तो सिंपल अभी न्यूमेरिकल फॉलो करेंगे कि 2 प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय 1.5 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, तो ये जो 2 प्रोटॉन्स है उनका सेपरेशन 1.5 एंगस्ट्रॉम दिखाया आपको। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन इज 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच प्रोटॉन। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन प्रोटॉन से कितना है 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच प्रोटॉन, इट इज 1 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन। ओके, सो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन कितना है 1 एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम। अरे ये डायग्राम ही समझना है ना, ये डायग्राम समझ में आ रहा है। H2 प्लस है 2 प्रोटॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, सेपरेशन of 2 proton 1.5 angstrom, and separation of electron from each proton is 1 angstrom. Separation of electron from each proton is 1 angstrom, that is 10 raised to minus 10 meter. ओके, चलो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइंड करना है। देखो ये 3 चार्जेस का है ना पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम। ओके, तो potential energy of this H2 plus ion is given by, बोलो कल समझाया था ना ऐसे ही। ओके, तो ये 3 चार्जेस का अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी U फाइंड करना हो तो हम 3 में हो यहाँ पे, तो मैच पहले और दूसरे की, उसके बाद पहले और तीसरे की, और कौन सी मैच बाकी रही दूसरे और तीसरे की। ऐसे समझाया था मैंने कल। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी गिवन बाय U इज इक्वल टू U12 प्लस U13 प्लस U23। क्लियर? हार्ड नहीं है ना? ओके, और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन था ना K Q1 Q2 by R। ओके, सो 1 और 2 के बीच K Q1 Q2 by R12 प्लस K Q1 Q3 by R13 प्लस K Q2 Q3 by R23। बोलो इक्वेशन तो है ही मालूम आपको। इसमें से K अगर हम कॉमन लेते हैं तो K कॉमन ले लिया, तो सब में से K कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा इसके अंदर। क्लियर? ओके, चलो अभी सिर्फ वैल्यू पुट डाउन करना है हमें। चलो तो वैल्यू पुट डाउन करते हैं। K का वैल्यू 9 into 10 raised to 9 दिख रहा है वहां पे। अच्छा, Q1 और Q2 दोनों प्रोटॉन्स हैं, उसका वैल्यू है प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज कितना रहता है पॉजिटिव रहता है, और कितना 1.6 into 10 raised to minus 19। ओके, सो Q1 और Q2 का वैल्यू 1.6 into 10 raised to minus 19 रखा, दोनों पॉजिटिव। ओके, डिवाइडेड बाय R12 दैट इज सेपरेशन ऑफ 1 and 2 कितना है 1.5 एंगस्ट्रॉम है ना। ओके, सो 1.5 और एंगस्ट्रॉम का मीटर में 10 raised to minus 10। क्लियर? एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है। ओके, एक बार समझ लो, इतना समझ में आया है तो फिर बाद में तो मैथमेटिक्स आपको आना ही चाहिए। ओके, और ये न्यूमेरिकल आप नोट में करो तो एक बार समझ लीजिए आ जाएगा। ओके, चलो तो फिर अभी Q1 और Q1 दैट इज प्लस ही प्रोटॉन है, सो 1.6 into 10 raised to minus 9, और Q3 इलेक्ट्रॉन है, सो उसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में कितना 1.6 into 10 raised to minus 19 सेम, और डिवाइडेड बाय
एंड 1 3 फर्स्ट और थर्ड के बीच का सेपरेशन 1 एंगस्ट्रॉम, सो दैट इज 10⁻⁻10। दिख रहा है? चलो सिमिलरली Q2 और Q2 हाँ प्रोटॉन ही, सो प्लस ही, सो उसका वैल्यू 1.6 into 10⁻⁻19 पॉजिटिव में, और 3 दैट इज इलेक्ट्रॉन, सो माइनस ऑफ 1.6 into 10⁻⁻19, और 2 और 3 का सेपरेशन भी कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज 10⁻⁻। बोलो समझ में आया? ओके, चलो अभी इसको हमें सॉल्व करना है। अरे ये हार्ड नहीं है, एकदम इजी। ओके, 9 into 10⁻⁹ तो ऐसे। ओके, देखो सब में डिवाइड में 10⁻⁻10 है। ओके, सो तीनों तीन टर्म्स में से डिवाइड में से 10⁻⁻10 बाहर निकाला? ओके, न्यूमरेटर में तीनों तीन जो टर्म्स है उनमें दो बार 1.6 into 10⁻⁻19 है तीनों तीन टर्म्स में। ओके, सो 1.6 into 10⁻⁻19 का स्क्वायर हम कॉमन निकालेंगे। दिख रहा है आपको? ओके, सो 1.6 into 10⁻⁻19 का स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये समझ में आया? ओके, तो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में क्या रहेगा? ऊपर तो सब कॉमन निकल गया, सो ऊपर 1 डिवाइड में से 10⁻⁻10 कॉमन निकल गया, तो डिवाइड में 1.5 1/1.5। ओके, यहाँ पे हाँ देखो यहाँ पे 1.6 into 10⁻⁻19 जो दो बार है वो तो कॉमन निकल गया, तो ऊपर क्या रहा? नॉट +1, ऊपर क्या रहा? माइनस है ना यहाँ पे, सो -1, और नीचे तो सब निकल गया ना कॉमन, सो यहाँ पे वैल्यू कितना रहेगा? -1। और देखो यहाँ पे भी सिमिलर ऐसे ही रहेगा ना, 1.6 into 10⁻⁻19 का स्क्वायर तो कॉमन निकल जाएगा, सो -1 ही रहेगा ऊपर। सिमिलर टर्म क्लियर? ओके, चलो अभी मैथमेटिक्स भी समझा देता हूँ आपको। ओके, चलो तो फिर क्या करेंगे हम? 9 into 10⁻⁹ ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे, 1.6 का स्क्वायर 2.56, 10⁻⁻19 का स्क्वायर 19 2 -38, 19 2 38 बट माइनस ऑफ 30। ओके, और डिवाइड बाय 10⁻⁻10 तो ऐसे। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 1.5 करोगे तो 0.66, -1 -2। अच्छा, ये तो अपने आप से भी आप कर सकते हो ना। ओके, चलो अभी इसका कैलकुलेशन 9 और इंटू 2.56 करोगे आप, तो आपको मिलेगा 9 इंटू 2.56 करोगे तो आपको मिलेगा 23.04। ओके, और 10⁻² का ऑर्डर का 9 -38 -10 ऊपर आएगा तो +10, सो 9 -38 इट इज -29 +10, सो इट विल बी -19। ये तो हो सकता है आपसे। ओके, और 0.66 -2 करोगे तो आपको वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो दैट इज नेगेटिव ऑफ -1.33। बोलो क्लियर? ओके, सो 10⁻⁻19 ऐसे 23.04 into 1.33 करो तो 30.64, बट ये नेगेटिव में आएगा आंसर। ओके, तो ये आंसर आप पोटेंशियल एनर्जी का आ गया। ओके, और ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, सो उसका यूनिट क्या रहता है? जूल, कैपिटल J। ओके, यहां से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3.064, दैट इज 3.064 इंटू 10⁻⁻18 जूल रहेगा। ओके, ओके, बट देखो मैंने यहाँ पे कुछ अलग किया हुआ है। ओके, तो अभी थोड़ा नया कॉन्सेप्ट
समझाता हूं मैं आपको। ओके, तो फाइन। तो नया कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे कि केमिस्ट्री में आप पढ़ भी गए हो आप, और केमिस्ट्री में आपने समझा भी है कि एनर्जी का एक दूसरा यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड में आया था ना, ओके, ईवी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो भी एक एनर्जी का ही यूनिट है। ओके, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 of joule. Okay, 1 electron volt is the unit of energy, another unit of energy. Okay, so उसको जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो जो E का वैल्यू है, चार्ज का वैल्यू कितना है? 1.6 into 10⁻⁻19, तो उतना जूल आता है। क्लियर? हाँ, तो इसको आप लिखिएगा कहां पे? ये न्यूमेरिकल में मत लिखिएगा। जहां पे आप ये न्यूमेरिकल करोगे उस पेज पे मार्जिन में ये लिखिएगा ऊपर। मार्जिन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में अगर हमें कन्वर्जन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? E का वैल्यू 1.6 into 10⁻⁻19 ऑफ जूल। ओके, तो ये आपको मालूम है, केमिस्ट्री में आ चुका है 11th स्टैंडर्ड में। ओके, चलो, तो फिर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। टेक्स्ट में जो आंसर है ये पोटेंशियल एनर्जी जूल का, ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, चलो, तो ये समझा था। ओके, यहाँ पे जूल में इतना है। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हमें कन्वर्जन करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना हो तो 1.6 into 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना हो तो 1.6 into 10⁻⁻19 डिवाइड करना पड़ेगा। ये कहां पे लिखोगे आप? जहां पे ये न्यूमेरिकल कर रहे हो उसी पेज पे मार्जिन में लिखिएगा ऊपर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। ओके, फाइन। तो यहाँ पे जूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? इतना वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करोगे। अच्छा, तो ये जो भी जूल का आंसर है -30.64 into 10⁻⁻19 का डिवाइड में 1.6 into 10⁻⁻19 करो तो आपका आंसर किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, सो देखो 10⁻⁻19 10⁻⁻19 तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो माइनस ऑफ 30.64 divided by 1.6, that is your answer in electron volt. Okay, so 30.64 divided by 1.6 करो। ओके, तो आपका आंसर आएगा 19.50। so 19.2 it is in electron volt. क्लियर? समझ में आया? एक नया कॉन्सेप्ट जो भी आज हमने पहली बार पढ़ा है फिजिक्स में, तो वो ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी जूल इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आप लिखिएगा मार्जिन में। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम लास्ट में यूज किया हुआ। ओके, और ये H2+ आयन का कंस्ट्रक्शन मालूम पड़ा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी तो समझ में आई, बाकी तो सिंपल मैथमेटिकल है ना, हो सकेगा न्यूमेरिकल। ओके, क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा न्यूमेरिकल है, ओके, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। इतना हो जाएगा। ओके, तो ये नोट में कॉपी करिए, सॉरी कॉपी मत कीजिएगा, समझिएगा, फिर बाद में समझ लीजिएगा, बाद में अपने आप से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा।
ओके, और आंसर तो है ही ना आपके टेक्स्ट में लास्ट। ओके, कंप्लीट कीजिए। ओके।